राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का और राधे रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनेंगे। एक बार इंद्रलोक की सभा में सभी विराजमान थे। तब इंद्रदेव ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि, मृत्युलोक में मनुष्यों की भलाई के लिए कोई उत्तम व्रत बताइए, जिससे कि सभी मनुष्यों के पापों का क्षय हो सके और उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब नारद मुनि बोले कि हे इंद्रदेव, आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। हे इंद्रदेव, यह एकमात्र एक ही व्रत है और वह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत एवं सहस्त्र गोदान करने से जो फल मिलता है, वही फल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से ही मिल जाता है। हे इंद्रदेव, एक बार ब्रह्मा और महेश ने कहा था, जो मनुष्य बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किए अपना जीवन बिता देते हैं, वे मरने के बाद अगले जन्म में सर्प, उल्लू और व्याध की योनि में पैदा होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता, वह 7 बार पिशाच की योनि को, 3 बार कुत्ते की योनि और फिर अगले 7 बार बिल्ली की योनि को पाता है। तब इंद्र आदि सभी देवता नारद मुनि से कहने लगे कि हे देव ऋषि, हम कृष्ण जन्माष्टमी की उत्तम कथा का श्रवण आपके मुखारबिंद से करना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें विस्तार से कथा सुनाइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है। ऐसा हमने कोटि देवताओं के मुख से सुना है। तब नारद मुनि बोले कि हे इंद्रदेव, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में एक बड़ा ही दुष्ट पापी नीच एक दैत्य था, जिसका नाम कंस था। उस दैत्य की एक बहुत धर्मचारिणी गुणशाली बहन थी, जिसका नाम देवकी था। एक बार कंस ने एक ज्योतिष्य से पूछा कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी। तब उस ज्योतिषी ने कंस से कहा कि हे दानवों के राजा कंस, वसुदेव की पत्नी देवकी जो वाक्पटु है, जो तुम्हारी बहन है, उसके गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। वही तुम्हें युद्ध में पराजित करके तुम्हारा वध करेगा। वह विष्णु अवतार कृष्ण के नाम से पैदा होगा। तब कंस ने ज्योतिष्य से पूछा कि देवकी का 8वां पुत्र किस दिन मेरा वध करेगा। तो ज्योतिष्य बोला कि हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में आपका वध होगा। इसलिए हे राजन, तब तुम अपनी रक्षा का पूरा इंतजाम रखना। तब जब देवकी के विवाह के पश्चात कंस वसुदेव और देवकी को रथ में विदा के समय रथ को खींच रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस ने रथ में से देवकी के बाल पकड़कर बाहर खींचने लगा। तब वसुदेव ने कंस से कहा कि हे तात, आपको देवकी से भय नहीं करना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी का 8वां पुत्र पैदा होते ही मैं आपको सौंप दूंगा। यह कंस को उचित लगा। तब कंस ने वसुदेव और देवकी को नजरबंद करवा दिया। इस तरह कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। तब जब देवकी का 8वां गर्भ था, तो एक दिन देवकी पानी भरने का बहाना बनाकर तालाब पर गई। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप करने लगी।
कि तभी वहां यशोदा भी पानी भरने के लिए आई। उसने देवकी से रोने का कारण पूछा तो देवकी ने यशोदा से कहा कि बहन, मेरे भाई को किसी ने कहा कि मेरा 8वां पुत्र उसका काल बनेगा, तो उसने मेरे कई पुत्रों को मार डाला। अब यह मेरा 8वां गर्भ है। मैं यह सोच कर ही कांप जाती हूँ कि यह कंस मेरा भाई मेरे इस बच्चे को भी मार डालेगा। देवकी की बात सुनकर यशोदा ने कहा कि बहन, तुम विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या पैदा हुई तो तुम अपना 8वां पुत्र मुझे सौंप कर कन्या ले जाना और अपने भाई को दे देना। इसके बाद एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में काले मेघों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। तब भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन घनघोर काली रात थी। उस समय चंद्रमा वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन था। संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। ऐसे विजय शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उस समय बंदीगृह के ताले स्वतः ही खुल गए। सभी द्वारपालों को नींद आ गई। भगवान विष्णु चक्र पद्म गदाधारी वहां कारागार में प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी से कहा कि मैं एक बालक का रूप धरूंगा। हे वसुदेव, तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा के पास छोड़ आओ और वहां जन्मी नवजात बालिका को यहाँ लाकर कंस को सौंप दो। वसुदेव ने ऐसा ही किया। श्री कृष्ण को सूप में सुलाया और सिर पर रखकर यमुना को पार करने लगे। उस समय यमुना नदी पूरे वेग में थी। वह विष्णु अवतार श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी तो यमुना की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूप में से अपने पांव नीचे लटका दिए। यमुना नदी के स्पर्श होते ही यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ यशोदा के बगल में सोई हुई कन्या को उठाया और कृष्ण को सुला दिया और पुनः बंदी गृह में आ गए। बंदी गृह में आते ही पुनः बंदी गृह के ताले लग गए। देवकी और वसुदेव के हाथों और पैरों में सांकलें लग गई। कारागार में ताले लग गए। तभी वह कन्या जोर जोर से रोई। कन्या के रोने से पहरेदारों की नींद खुल गई। जब उन्हें पता चला कि देवकी के 8वां पुत्र नहीं कन्या हुई है तो उन्होंने कंस को सूचित किया। कंस को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कंस कारागार में आया और उस कन्या को एक चट्टान पर पटक कर मारना चाहा। तभी वह माया रूपी कन्या कंस के हाथ में से छूटकर माता वैष्णवी का रूप धरकर आकाश में विराजमान होकर बोली कि अरे दुष्ट पापी, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। इतना कहकर वह देवी वैष्णवी स्वर्ग में चली गई। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया। फिर कंस ने पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। राक्षसी अपने स्तनों पर जहर लगाकर कंस को धोखे से स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण भगवान ने स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और पूतना मर गई। फिर कंस ने केशी दैत्य को अश्व रूप में, अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में, फिर कात्यारण्य दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, लेकिन कृष्ण ने सब का वध कर दिया। तब एक दिन कंस ने नंद बाबा को महल में बुलाकर के कहा कि तुम मेरे लिए पारिजात के पुष्प लेकर के आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध करवा दूंगा। नंद बाबा ने घर आकर यह बात यशोदा से कही तो भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। तभी भगवान श्री कृष्ण की माया से कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद खेलने गए। तब कृष्ण ने जानबूझकर गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। तब कृष्ण स्वयं गेंद लेने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। तब कृष्ण के सभी मित्रों ने यह दुखद समाचार माता यशोदा को सुनाया।
माता यशोदा भागी भागी यमुना नदी के पास आई और रोती रोती यमुना नदी से बोली कि हे यमुने मैया, मेरे पुत्र को जीवित वापस भेज दो। मैं भाद्वा मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। तब नारद मुनि आगे बोले कि फिर श्री कृष्ण ने यमुना नदी में पाताल लोक में पहुंच गए। तब नागराज की पत्नी ने श्री कृष्ण से कहा कि अरे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बालक, अगर तुम्हें धन चाहिए तो यहाँ से हीरे मोती सोने चांदी ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। इस समय मेरे स्वामी यहाँ सो रहे हैं, अगर उठ गए तो वे तुझे डस लेंगे। तब बालक रूपी कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे नाग देवी, अब तुम मेरे यहाँ आने का प्रयोजन सुनो। तुम्हारा पति कालिया नाग को मैं कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पति कालिया नाग का कटा मस्तक लेने आया हूँ। ऐसा सुनते ही नाग पत्नी क्रोधित हो गई। उसने अपने पति को जगाते हुए कहा कि हे स्वामी, जल्दी उठिए और इस बालक को मार डालिए। कालिया नाग नींद से जागा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया, तभी वहां गरुड़ आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पर बैठकर कालिया नाग से युद्ध किया, जिसमें कालिया नाग पराजित हो गया। तब कालिया नाग जान गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि विष्णु अवतार है। तो कालिया नाग ने श्री कृष्ण भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तब कालिया नाग ने कृष्ण के आने का कारण जानकर सोने हीरे मणियों से सुसज्जित मुकुट के अंदर पारिजात के पुष्प रखकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया और बांसुरी बजाई। उसके बाद नंद बाबा ने पारिजात के पुष्प कंस को ले जाकर सौंप दिए, तो कंस भी आश्चर्य में पड़ गया। तब कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन करवाया। उसमें कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। कंस का महाबलवान भाई चाणूर था। उस चाणूर से कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा कंस ने करवा दी। कृष्ण इस समय बालक थे। अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े कंस के बड़े बड़े पहलवान थे, तो दूसरी तरफ बालक रूपी कृष्ण बलराम थे। तब अखाड़े में कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया, तो वहां धनुष लिए खड़े दैत्यों से कृष्ण ने उनका धनुष लिया, उसकी डोरी चढ़ाई। जैसे ही डोरी को खींचा तो वह धनुष भयानक आवाज के साथ टूट गया। धनुष के रखवालों को कृष्ण ने मार गिराया। फिर कंस के दैत्य कुवलिया पीड़ के दांत उखाड़कर उसका वध कर डाला। कृष्ण व बलराम ने कंस के बहुत से दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तब कुछ सैनिकों ने इसकी सूचना कंस को जाकर के दी। कंस ने क्रोधित होकर अपने भाई चाणूर को आज्ञा दी कि कृष्ण और बलराम को मार दो। तब कृष्ण और बलराम ने हाथी के दलों को अपने कंधे पर धारण करके मुस्कुराते हुए अखाड़े के बीच में पहुंच गए। तब चाणूर व मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। तब कृष्ण ने कंस से कहा कि नीति तो यह कहती है कि हमारे साथ मल्ल युद्ध हमारी उम्र के बालक ही करें, लेकिन कंस कृष्ण की बात सुनकर कंस बड़ी ही निर्दयता से ठहाका लगाकर हंसने लगा। वहां बैठे सभी दर्शक इस अनीतिपूर्ण मल्लयुद्ध की निंदा करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुष्टिक को पछाड़कर वध कर दिया। उसके बाद कूट, शल, तोशल आदि अनेक दैत्यों को कृष्ण ने मार गिराया। तब कंस ने क्रोधित होकर नंद, वसुदेव, बलराम और गोकुल के वासियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। तब उसी क्षण बिजली की भांति श्री कृष्ण मंच पर पहुंच गए और कंस की गर्दन पकड़कर उसे मंच से नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर कूद पड़े। उसी क्षण कंस के प्राण पखेरु उड़ गए
उस समय आकाश में सभी देवी देवता उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। तब कृष्ण के इस रूप को देखकर महादेव जी ने श्री कृष्ण को श्री रंगेश्वर नाम दिया। भागवत कथा के अनुसार कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र व गरुड़ को याद किया तो वे दोनों आगे। तब भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र से कंस के बचे हुए सभी दैत्यों और राक्षसों का वध कर दिया। उसके बाद नारद मुनि इंद्रदेव से बोले कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करता है वह अपनी आयु, यश, वैभव, संपत्ति, निरोगी कंचन जैसी काया, यश, लाभ, पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर मरने पर मोक्ष को पाता है। नारद मुनि बोले कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को भक्ति भाव से सुनते हैं उनके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस तरह आज हमने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।